अपने एक ट्वीट के बाद सुर्खियों में आए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के मुखिया हरीश रावत अपनी पहली लड़ाई जीतते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का मुख्य चेहरा राहुल गांधी ने हरीश रावत के हक में फैसला लेते हुए देवेंद्र यादव के पर कतरने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र यादव पर इस बात का आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कांग्रेस पार्टी को राज्य में हराने का प्रयास कर रहे हैं। कमजोर हड्डियां, खराब इम्यूनिटी और सुस्ती, हर समस्या का एक समाधान। हलवा अफगानी। हलवा अफगानी कैल्शियम को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। मर्दाना कमजोरी के निदान में 100% असरदार। आज ही ऑर्डर करें अपना हलवा अफगानी www.amritveda.in से या जाएं नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। हलवा अफगानी 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी का चेहरा हरीश रावत के एडवाइजर सुरेंद्र अग्रवाल ने बीते रोज सीधे सीधे एआईसीसी इंचार्ज देवेंद्र यादव पर हमला करते हुए कहा था कि वो बीजेपी के साथ कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं और किसी भी तरह से हरीश रावत को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत से रोकना चाहते हैं। उसके बाद खुद हरीश रावत ने ट्वीट करके सीधे सीधे देवेंद्र यादव पर निशाना साधा था। हालांकि उन्होंने देवेंद्र यादव का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके एडवाइजर सुरेंद्र अग्रवाल के कमेंट के बाद इस बात का इशारा सीधे सीधे था कि हरीश रावत जिस व्यक्ति पर बीजेपी के साथ मिले हुए होने का आरोप लगा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र यादव हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद लड़ाई थमती नजर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक सीधे सीधे राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पर कतरने का फैसला लिया है। माना यह जा रहा है कि देवेंद्र यादव के ऊपर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। वो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गहलोत के अलावा भी किसी सीनियर नेता को उत्तराखंड में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज्ञात रहे कि बीते कई दिनों से देवेंद्र यादव पर सवाल उठ रहे थे कि वो पार्टी को राज्य में कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं और वो पार्टी में गुटबाजी करने में लगे हुए हैं। देवेंद्र यादव पर यह भी आरोप था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे लोगों को ये शुबहा पैदा हो रहा था कि कहीं देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी से मीटिंग के बाद सीधे सीधे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगे, जबकि वो आभासी रूप से कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। पार्टी आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव के बाद करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का प्रमुख चेहरा राहुल गांधी ने रावत और उत्तराखंड के प्रमुख गणेश गोदियाल, सीएलपी नेता प्रीतम सिंह, पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख किशोर उपाध्याय, यशपाल आर्या और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सहित राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में ये निर्णय लिया है। बैठक रावत द्वारा खुले तौर पर संगठन के प्रति असंतोष व्यक्त करने और यहां तक कि राजनीति से सेवानिवृत्ति का सुझाव देने की पृष्ठभूमि को लेकर हुई थी। सभी नेताओं ने राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने अलग अलग राहुल गांधी से मिलकर के अपने विचार भी रखे। अंत में एआईसीसी महासचिव प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ भी बैठक हुई, जहां नेताओं को बताया गया कि अभियान समिति के प्रमुख रावत चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे और सभी उनके साथ सहयोग करें। सूत्रों के अनुसार रावत यादव की बार बार की गई घोषणाओं से नाखुश थे कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उनका मानना था कि यादव प्रीतम सिंह के नेतृत्व वाले एक समूह के साथ हैं जो उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ है और यादव कांग्रेस के अभियान का सूक्ष्म प्रबंधन कर रहे हैं, जबकि रावत आधिकारिक तौर पर पार्टी की अभियान समिति के प्रमुख हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रावत परिणाम से संतुष्ट दिखाई दिए। हालांकि सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने उनके ट्वीट पर नाराजगी भी व्यक्त की और उन्हें सभी को साथ लेकर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए जीवन
कदम कदम बढ़े जा, कांग्रेस के गीत गाए जा है। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि चुनाव के सागर में कई मगरमच्छों को बाहर कर दिया गया, रावत ने कहा कि वो सत्ता में बैठे लोगों और सीबीआई और ईडी जैसे उनके उपकरणों का जिक्र कर रहे थे। गोदियाल ने कहा कि चुनाव रावत के नेतृत्व में होगा और वो अभियान का चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि रावत को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए और कहा है कि उन्हें पूरी छूट दी जानी चाहिए। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल बैठक करेगा और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपनी राय देगा, जो सीएलपी नेता की नियुक्ति करेंगी। अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं नेतृत्व करूंगा और इसमें सभी मेरा सहयोग करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता संभवतः मुख्यमंत्री को राज्य का पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार यह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो सकते हैं। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेतृत्व किसी बड़े और सीनियर कांग्रेसी नेता को गहलोत के अलावा भी नियुक्त कर सकता है, क्योंकि अभी किसी नाम पर फैसला नहीं लिया गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो करें और आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। विस्तार में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जो उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।